वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 मई और 17 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा विभाग का हरि वन वृक्षारोपण अभियान। 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान का स्वर्ण और जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे क्लास आती है, वो जरूर देखा करो भाई, रिवीजन क्लास। ठीक है। हमने कल पढ़ा कि राजस्थान की राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी, पहली उप मुख्यमंत्री महिला के रूप में बनी। त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल रही। मुकुंदरा हिल्स की वनकर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने के कारण भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी। हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलीहान खदान किस जिले में है? नीम के थाना में। और 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 20। और सिलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया? स्विट्जरलैंड। ये कल हमने पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम, जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, ये ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको डेली देखो इस प्रकार पीडीएफ क्विज वगैरह आपको सारी प्राप्त हो जाती है। कोई भी समस्या है स्टडी रिलेटिव, आप मेरा इंस्टाग्राम पर्सनली फॉलो मुझे कर सकते हैं। कोई भी समस्या है आप वहाँ पूछ सकते हैं। इसकी शाम को वापस रिवीजन क्लास नानक क्लासेस शिव सर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ आती है। और उसके बाद नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज, जिसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलती है। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी 50% छूट चल रही है, तो इसका फायदा उठालें। पूरे 1 साल का करंट आपको यहाँ मिलेगा, कोई झंझट नहीं रहेगी। करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न, राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? यानी जुलाई महीने, पूरे जुलाई महीने में हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। और वो किस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? किस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी नाम आता है ना हरि वन वृक्षारोपण का नाम आता है तो हम सीधा सीधा वन और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ भागते हैं, और भागना भी होता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है। लेकिन ये जो अभियान चलाएंगे हरि वन वृक्षारोपण अभियान 1 से 31 जुलाई 2024 को ये चलाएगा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। कौन चलाएगा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग चलाएगा। अब देखो, राजस्थान पत्रिका समूह भी एक अभियान चला रहा है। कौन सा? अमृतम जलम। याद होगा आपको, अक्सर न्यूज में रहता है अमृतम जलम। ये प्रश्न आ सकता है कि अमृतम जलम का संबंध किससे है? राजस्थान पत्रिका समूह से हाल ही में चर्चा में है। एक अजमेर का चौरसियावास तालाब, उसको विकसित किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी और राजस्थान पत्रिका समूह है, दोनों ने मिलकर एक अभियान चला रखा है, यशस्वी सरपंच अभियान, जिसके तहत जो सामुदायिक क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में अच्छा काम करे सरपंच है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और वन व पर्यावरण मंत्रालय की बात करूं तो मैं राजस्थान के अंदर नई 5 जून 2023 को नई वन नीति आई है। और राजस्थान की हाल ही में जलवायु परिवर्तन नीति भी कब जारी की गई है? 5 जून को। यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया है। हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना। कुछ दिन पहले ही मैंने सारे के सारे आपको, अभी एक जस्ट ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद मैं वन व पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री बताऊंगा, तब तक आप इसको बताइए। देखिए पूरी डिटेल। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के समस्त शिक्षण इनकी चिकित्सा संस्थान है, शिक्षण ये चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में वृद्धि की दृष्टि से हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह के निर्देशन पर संचालित होने वाले संस्थान के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। भी टोटल 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इससे निचले स्तर के चिकित्सा संस्थानों में 5 और इससे उच्चतर जो चिकित्सा संस्थान है उनमें 10 पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 10। ये शिक्षण नहीं है, चिकित्सा संस्थानों में 10 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट किसका आ गया? चिकित्सा विभाग का आ गया। ये देखिए 1 लाख पौधे प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में लगाए जाएंगे हरि वन वृक्षारोपण अभियान के तहत 1 से 31 जुलाई। कौन सा विभाग लगाएगा? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। दूसरा प्रश्न, इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय
बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये राजस्थान ने जीता। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। चंडीगढ़ ने रजत और राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। बात आई है बास्केटबॉल की, तो मैं आप सभी को बता देता हूं राजस्थान का राज्य खेल भी कौन सा है? बास्केटबॉल, जो कब घोषित हुआ था? 1948 में। कब? 1948 में। तो 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2024 आयोजन हुआ इंदौर, मध्य प्रदेश। आयोजन 8 से 14 मई 2024 को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य बास्केटबॉल संघ के तत्वाधान में राजस्थान ने चंडीगढ़ को 107 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और ये पॉइंट नोट कर लेना कि जैसलमेर के अजय कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें मैन भूमिका निभाई थी। इससे पहले राजस्थान ने 9 से 15 अप्रैल 2024 पांडिचेरी में आयोजित यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता था। ये भी नोट कर लेना, और ये भी नोट कर लेना, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश में। राजस्थान ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले पांडिचेरी में यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? मां सबरी का नाम सुना होगा, रामायण जब आपने देखी है उसमें नाम आता है। मां सबरी के जूठे बेर राम और लक्ष्मण खाते हैं, खास करके भगवान राम। तो मां सबरी का विमोचन किया गया। यह है साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की। किस साहित्यकार की पुस्तक है मां सबरी? पुरुषोत्तम पल्लव की। मनीष कुमार जोशी, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, सूर्यदेव सिंह बारेट का नाम आपने सुना होगा। बूस्टर डोज में इनकी पुस्तकों की चर्चा करेंगे। तो साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया। राजस्थानी भाषा व संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देव कोठारी ने इसका विमोचन किया। यह पुस्तक जनजातीय परिवेश, कला व संस्कृति का जीवन प्रतिरूप है। यह साहित्यकार पल्लव की 60 वर्षों की सर्जन यात्रा और लंबे शोध का निचोड़ है। तो याद रखना, मां सबरी पुस्तक है किसकी है? साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की। अब देखिए, मनीष कुमार जोशी ने के द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलरा रो खेल का लोकार्पण किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की पुस्तक कुदरत सु कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 दिया था। और सूर्यदेव सिंह बारेट द्वारा लिखित पुस्तक है इंद्रधनुष। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। 3 लेखकों के नाम आपको बताए, तीनों बूस्टर डोज में क्लियर हो गए। 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? 19 से लेकर 28 मई तक यानी 10 दिन चलेगा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी और इसके जो शिल्पकार थे वो चार्ल्स कोरियल है। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। रानपुरा कोटा केंद्र जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा है। और बीकानेर के मोमासर में मोमात्सर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सहकारिता विभाग व राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन 19 से 28 मई को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? मेले के आयोजन से उत्पादक किसानों और आम नागरिक दोनों को ही लाभान्वित किया जाता है। साथ ही जयपुर वासियों को शुद्ध मसाले एक स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसके लिए? मसालों के लिए मेला लगता है राष्ट्रीय स्तर का। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है। और इसका आयोजन लगभग जवाहर कला केंद्र जयपुर में होता है। 10 दिवसीय होगा। 19 मई से स्टार्ट होगा, 28 मई तक चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखोगे। अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अपने राजस्थान से इसकी शुरुआत झुंझुनू से हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा है। इसके अंतर्गत नवाचार कॉफी विद, ये देखो कॉफी पी रही है बच्चियां, कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया? पाली जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। और पाली अब एक संभाग बन चुका है, तो पाली जिले के संभागीय आयुक्त ने इन बच्चों के साथ संवाद किया। तो पाली जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पाली जिले ने नवाचार करते हुए जिला परिषद में कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर के साथ 10वीं से 12वीं कक्षा की 100 बालिकाओं के साथ रोचक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इतना ध्यान रखना। अब बात पाली की आई है तो पाली एक तो नंबर 1 चर्चा में ये रहने का कारण है कि पाली एक संभाग बन गया। ये पहले आता था जोधपुर संभाग में, अब पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, खुद पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। ठीक है, पाली जिले में विश्व का पहला सबसे बड़ा ओम आकार का योग विश्वविद्यालय और ओम मंदिर का लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। 2023 जनवरी के अंदर रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन किया गया था 4 से 10 जनवरी को। इस कारण भी पाली क्या है, चर्चा में आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। अगला प्रश्न देखो, परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? आज तक सारे के सारे निजी थे, अब पहली बार परिवहन विभाग द्वारा। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था वन व पर्यावरण मंत्री का था, वन व पर्यावरण मंत्री का प्रश्न पूछा था, इसका जवाब पता नहीं कुछ विद्यार्थियों ने दिया नहीं। याद रखना, संजय शर्मा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। संजय शर्मा वर्तमान में राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री हैं। अब बात आई है परिवहन की, तो राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं कौन? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, आयुर्वेद मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो दुद्दू से विधायक है। तो परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये एक तो जयपुर में और एक जोधपुर में, एक जयपुर में और एक जोधपुर में। तो प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग जयपुर और जोधपुर में ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग बनाने जा रहा है। विभाग के दोनों सेंटरों के लिए केंद्र सरकार से राशि है वो स्वीकृत हो चुकी है। सेंटर बनाने की जिम्मेवारी दी गई है RSRDC को। ठीक है, जिसकी RSRDC की जिसकी अध्यक्ष कौन है? दिया कुमारी। दोनों सेंटर राजस्थान के पहले सरकारी फिटनेस सेंटर होंगे जिनका संचालन परिवहन अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। तो फिर चर्चा में याद रखना, जयपुर और जोधपुर। मैं एक बार फिर चर्चा करूंगा, जयपुर और जोधपुर में पहले आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी है वो भी कहाँ खुलेगी? जयपुर और जोधपुर में। बाकी पिछली सरकार ने जयपुर और जोधपुर में बहुत सारी सौगात दी थी, हम पढ़ते पढ़ते थक गए थे, बड़े कंफ्यूज होते थे, जयपुर में एक, जोधपुर में एक, जयपुर में एक, जोधपुर में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक तो इसमें आपको पीडीएफ मिल रही है, इसकी पीडीएफ मिल जाती है शाम तक, इसकी क्विज आपको मिल जाती है। सुबह के टाइम इंडिया जीके का क्विज मिलती है और शाम के टाइम राजस्थान जीके का टॉपिक वाइज क्विज मिल रही है। तो जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर होते हो तो आप क्विज पढ़ लिया करो। लिंक वगैरह देखो, फर्स्ट ग्रेड के सॉल्यूशन वीडियो चल रहे हैं सारे के सारे, और भी जीके वगैरह जो भी मैं क्लास से लेता हूँ आपको लिंक मिलते रहते हैं। तो आप निरंतर मेहनत करो और इनसे देखो टेलीग्राम जोड़ने का फायदा ये होता है कि आपको जो भी अपडेट तुरंत मिल जाती है। तो किसी का एग्जाम वगैरह होता है, जैसे कल असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, वो आपको डाल दिया, कोई चीजें बता दी कंफ्यूज वाली। तो इससे जुड़े रहोगे, क्या सूचना और होती है। और नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स है, उनमें अब वर्तमान में छूट भी चल रही है, आप उनको लेकर बार बार अभ्यास करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था बागधरा नेचर पार्क किस जिले में है जिसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। आपका सही जवाब था उदयपुर। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी बनी थी? 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी बनी? 9, 12, 20, 28। और मैं शाम को जो करंट की क्विज डालता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी तो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और यहाँ करवाया रटा रटाया डाल देते हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पर एक क्वेश्चन पूछा था। अब देखो, एक प्रश्न था, कल मैंने क्विज डाली थी, क्योंकि आप एक तो ध्यान रखना कि इस क्लास के नीचे जो कमेंट के जवाब देता हूं मैं खुद देता हूं। ठीक है, और क्विज वगैरह है ना, ये करंट वगैरह की मैं खुद डालता हूं। अब कल वाला प्रश्न देखो, ये देखो नानक क्लासेस शिव सर 53,769 विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न डाला था मैंने कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में भाजपा महिला विधायकों की संख्या 36% ने 20 उत्तर दे रखे हैं। इसका मतलब ये 36% लोग हैं, इन्होंने प्रश्न को पढ़ा ही नहीं, इन्होंने आज सुबह वाला करंट देखा और उसके हिसाब से सीधा 20 लगा दिया। प्रश्न में चेंज देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में भाजपा महिला विधायकों की संख्या पूछी थी
और ये 39% तो बाद में आंकड़ा आया है, लास्ट वालों ने कोई दिमाग लगाया है। बाकी तो देखो 16वीं राजस्थान विधानसभा में कुल पूछे तो 20, भाजपा की पूछे तो 9, कांग्रेस की पूछे तो 9, अन्य पूछे तो 2। तो प्रश्न को बड़ा करो। अब नीचे ये प्रश्न देखो, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय को, मैंने पहले दिन आपको 2020-21 का पूछ लिया था और आप सारे उत्तर मोहनलाल सुखाड़िया लगा रहे थे। आज मैंने 2022 इसका 19-20 का पूछा था और अब आपने 20-21 वाला बता दिया, तो दोनों उल्टे थे। आप प्रश्न को पढ़ा करो, फिर क्विज का जवाब दिया करो। ये आदतें है ना, ये गंदी आदतें होती है, ये गंदी आदतें आपको लेके बैठ जाती है मेन पेपर के अंदर, तो ये ध्यान रखा खास करके, आपके लिए फायदा है, बाकी आपकी मर्जी। अब आपके लिए क्वेश्चन तो ये बताना है कि 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी बनी, 9, 12, 20, 28। प्रश्न को सही पढ़ के उत्तर देना है। अब यस्टरडे डॉज शुष्क सांगवान वन है और राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा में होती है। काली सिंध, पार्वती नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और वागर नामक उबड़ खाबड़ सतह और विच्छेदित जो स्थला करती है वो माही नदी निर्माण करती है इसका। और राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार ग्रंथों का संबंध है मंडन से। किससे? मंडन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई 2023 के पेपर में पूछे गए। चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहां था? मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? और लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक शेयर करना। आज 1-2 मिनट आपकी एक्स्ट्रा ली वो चीजें बताने के लिए, ताकि आप आंख खोल के काम करो, आंख खोल के याद करो और बड़े मनन शिद्दत के साथ पढ़ते रहो। निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप मुझसे राजस्थान जीके स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन करके कंप्लीट इतिहास, कला, संस्कृति और या कॉम्बो चारों की चारों पढ़ सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करें अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।